Okay, so the topic is electrochemistry. Topic is electrochemistry. Today we are going to discuss this rule. Okay, if E naught cell is greater than 0, then reaction will be feasible. Then reaction is feasible or spontaneous. पूरे सेल की yes. When E naught cell is greater than 0, या when E naught cell is positive. जब भी बेटा E naught cell greater than 0 हो या E naught cell पॉजिटिव हो, दोनों केसेस में रिएक्शन फिजिबल होगा या स्पॉन्टेनियस होगा. रिएक्शन क्विकली रेडिली हैपन करेगा अगर E naught cell पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है. वाइस वर्सा, अगर इफ E naught cell is less than 0 या if E naught cell is negative, E naught cell अगर नेगेटिव है या लेस देन 0 है, फिर रिएक्शन नॉट फिजिबल. रिएक्शन नॉट फिजिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस. बात नहीं बेटा, ठीक हो गया. अच्छा, अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन. ओके, सपोज हाफ सेल इक्वेशंस आर लाइक दिस. डाइक्रोमेट Cr2O7 2 minus plus 14 protons plus 6 electrons, reversible arrow. इक्वेशंस आपको गिवन होगी, नो नीड टू मेमोराइज दीज इक्वेशंस. 7H2O, so the E naught value is plus 1.33 volt, and the other equation is chlorine plus 2 electrons goes to chloride. So E naught for this half cell is plus 1.36. अच्छा, अब बेटा अगर एग्जामिनर आपको कहे कि ये दो इक्वेशंस है बेटा, राइट. अगर एग्जामिनर आपको कहे राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, एन इक्वेशन फॉर रिएक्शन between Cr2O7 2 minus dichromate and chloride ion. ठीक है, तो अब बेटा आई नीड योर अटेंशन. देख लो बेटा, विजिबल है सबको जी. ये ये 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ये Cr3 पॉजिटिव. बेटा ये जरा गौर से सुनने वाले डिस्कशन है. बेटा देखिए सामने, स्टॉप राइटिंग और सामने देखें. देखिए क्या कह रहे हैं, किन के दरमियान रिएक्शन आपने शो करना है. आप एग्जामिनर का क्वेश्चन क्या है, आपने क्या लिखनी है, एक इक्वेशन लिखनी है. ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्शन शो हो रहा हो किस किस का, डाइक्रोमेट और क्लोराइड का. तो हाउ शुड आई गो बेटा. इन दोनों को रिएक्टेंट रखने के लिए मुझे किस इक्वेशन को फ्लिप करना चाहिए, नीचे वाली इक्वेशन को फ्लिप करना चाहिए. लेकिन रूल्स तो ये कहते हैं कि जिसकी ई नॉट ग्रेटर होती है वो इक्वेशन फ्लिप नहीं होती, जिसकी ई नॉट कम होती है वो इक्वेशन फ्लिप होती है, क्योंकि जिसकी ई नॉट कम होगी उसमें ऑक्सीडेशन होगा ना. ऑक्सीडेशन का मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन. तो लेकिन हम इसमें फ्लिप नीचे वाले को करेंगे बिकॉज हम क्लोराइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेना चाह रहे हैं. तो आप ये आपके जहन में आना चाहिए कि आप अगेंस्ट द रूल्स जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन इस तरह अगर हम इसको क्लोराइड वाली इक्वेशन को फ्लिप ना करें तो फिर ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर सकेंगे. तो एग्जामिनर के लिए इक्वेशन तो बन जाएगी, लेकिन फिर बात उसकी फिजिबिलिटी पे आ जाएगी कि रिएक्शन फिजिबल भी होगा कि नहीं.
तो जब भी ग्रेटर ई नॉट वाली इक्वेशन को आप फ्लिप करोगे ना, वो फिजिबल रिएक्शन नहीं होगा। इक्वेशन बन जाएगी लेकिन रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। इक्वेशन भी इसलिए बना रहे हैं कि एग्जामिनर कह रहा है कि बनाए इक्वेशन। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें एग्जामिनर कह रहा है कि इक्वेशन बनाए, तो आप बना दें एग्जामिनर के लिए इक्वेशन। लेकिन अगले पार्ट में फिर एग्जामिनर डिस्कस पूछेगा कि डिस्कस फिजिबिलिटी, तो फिर फिजिबिलिटी पे बात करते हैं। ओके, तो हाउ शुड आई गो बेटा? आई विल मेक टू क्लोराइड टर्न इनटू क्लोरीन प्लस टू इलेक्ट्रॉन। जब इसको आपने फ्लिप किया तो ये -1.36 होगा कि नहीं बेटा? इसका ई नॉट का साइन चेंज हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। और दूसरी जो हाफ सेल इक्वेशन है उसको रिडक्शन फॉर्म में लें, +6 इलेक्ट्रॉन्स गोस टू 2 Chromium 3 प्लस 7 H2O। इसकी ई नॉट वैल्यू है +1.33, और ये पहले वाली ई नॉट वैल्यू हो गई -1.36। बेटा इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इक्वलाइज करें? क्लोराइड वाली जो हाफ सेल इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, टाइम्स 3 और टाइम्स 3, तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल विद इलेक्ट्रॉन्स। तो यू आर लेफ्ट विद Cr2 और 7 2 माइनस +6 क्लोराइड +14 प्रोटॉन्स, एरो के बाद 3Cl2, 2 मोल Cr3 +7 H2O। बेटा आप देखें इस इक्वेशन का ई नॉट सेल क्या बन रहा है। देखें मैंने आपको क्या कहा था कि ये ई नॉट सेल के लिए जब आप साइन को चेंज कर रहे हैं तो सम कर दिया करें। तो ये होगा -0.03 विच इज लेस देन 0 ना। तो जब भी ई नॉट सेल नेगेटिव में होगी, रिएक्शन क्या होगा बेटा? नॉट फिजिबल होगा। तो अगर आप इस एग्जामिनर नेक्स्ट पार्ट में पूछे डिस्कस फिजिबिलिटी, डिस्कस फिजिबिलिटी, तो यू विल से रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। Reaction is not feasible because E naught cell is negative. So the concept we learned is कि जब भी E naught cell नेगेटिव होगा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। और कब E naught cell नेगेटिव होगा? जब आपको ऐसी इक्वेशन फ्लिप करना पड़े जिसकी E naught बिगर हो, तो उस केस में E naught cell नेगेटिव आएगा हमेशा। फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनर्स इक्वेशन, अगर आपको ऐसी इक्वेशन फ्लिप करना पड़े जिसकी ई नॉट बिगर हो तो ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा। इक्वेशन बन जाएगी लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे वो रिएक्शन फिजिबल, सॉरी, रूल्स ये हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसमें होगा जिसकी ई नॉट कम है। फ्लिप हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम ऑक्सीडेशन दिखाना चाहते हैं, और ऑक्सीडेशन बैकवर्ड रिएक्शन होता है, तो इस वजह से हम फ्लिप करते हैं। तो ऑक्सीडेशन उस हाफ सेल में होती है जिसकी ई नॉट कम है। तो रूल ये है कि वो हाफ सेल फ्लिप होनी चाहिए जिसकी ई नॉट कम हो। कम वाली देखो जिसकी ई नॉट कम है ना, अगर वो फ्लिप हुई फिर रिएक्शन फिजिबल आएगा। और ग्रेटर वाली ई नॉट वाली इक्वेशन अगर फ्लिप हुई तो फिर रिएक्शन नॉट फिजिबल आएगा। गॉट इट? और कोई क्वेश्चन? लिख लें इसको तो मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊं। बेटा क्वेश्चन देखें, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग वेनेडियम 3 पॉजिटिव एंड Wi पॉजिटिव आयंस, और दूसरा हाफ सेल है जिसमें VO2 पॉजिटिव और VO डाई पॉजिटिव आयंस हैं। तो यूज डेटा फ्रॉम डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट ई नॉट सेल। तो पहले डेटा बुकलेट होती थी, अभी सिचुएशन इजी है। अभी डेटा बुकलेट नहीं है तो आपको सिलेक्टेड इक्वेशंस देंगे, तो इजी होगा सर्च करना आपके लिए। पहले डेटा बुकलेट होती थी तो पूरी इक्वेशंस को सर्च करना होता था, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट काम था। नाउ थिंग इज इजी। तो अब आप देखें डेटा बुकलेट में आपने एक हाफ सेल इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें V3 प्लस और V2 प्लस हो, और दूसरी हाफ सेल इक्वेशन देखनी है जिसमें ये वाले आयंस हो। तो बताएं बेटा, ये डेटा बुकलेट है। जी बेटा बताइए।
कहाँ पे है रिक्वायर्ड इक्वेशन? V2 प्लस और V3 प्लस देखें, है इसमें इस पेज में? बेटा आप देख रहे हो, फोकस कर रहे हो? ये कौन सिखाएगा बाद में? बाद में कौन सिखाएगा? देखो बेटा, कौन सी इक्वेशन लेनी है? ये वाली है। इसकी ई नॉट वैल्यू क्या है? -0.26। तो एक इक्वेशन तो ये है V3 प्लस प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन एंड इट गोज टू V2 प्लस -0.26। दूसरी इक्वेशन बताएं बेटा, कहाँ है? क्या क्या बेटा थे इसमें पार्टिकल्स? VO2 पॉजिटिव और VO डाई पॉजिटिव। VO डाई पॉजिटिव तो ये है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली है ना, जिसकी ई नॉट वैल्यू +1 है। तो ये इक्वेशन है क्या बेटा? VO पॉजिटिव, VO, VO2 पॉजिटिव। फिर बेटा कितने प्रोटॉन्स थे? 2H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा इधर देखो, फोकस करो, जस्ट फोकस हियर। VO2 प्लस प्लस H2O एक था। जी बेटा, अब ये इधर से सर्च करके हमने +1.00। बताओ ये क्या कह रहे हैं? व्हाट दे आर सेइंग? ई नॉट सेल लिखना है, और क्या आयोनिक इक्वेशन लिखनी है फॉर द सेल रिएक्शन। तो आयोनिक इक्वेशन कैसे होगी बेटा? जिसकी ई नॉट वैल्यू ग्रेटर है उसको आप रिडक्शन फॉर्म में लिखें, यानी उसका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, 1.00। और जिसकी ई नॉट कम है वो इक्वेशन फ्लिप करें, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन होगी। तो it goes to V2 positive, goes to V3 positive plus 1 mole electron. So this becomes +0.26। तो फिर इलेक्ट्रॉन सेम है बेटा, कैंसिल करें। What you are left with, VO2 positive plus 2H positive, V2 positive। तो ई नॉट सेल बेटा क्या होगा इसका? प्लस H2O। तो ई नॉट सेल विल बी सम ऑफ these two values, okay? So that is 1.26। वरना ई नॉट सेल के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एज वेल। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ग्रेटर माइनस ई नॉट स्मॉलर। तो ग्रेटर कौन सी थी? 1.00। इफ यू वांट टू डू विद द फॉर्मूला, तो इट गोज लाइक दिस, 1.26। गॉट इट? ये बेटा इस तरह से करना था। यूज डेटा booklet to predict whether a reaction might take place between the following pairs of aqueous solutions are mixed। जब ये वाला बेटा पार्ट हम करते हैं, वो इजी है, ऊपर वाला इस पे बेटा बात करते हैं कि क्या इन दोनों का रिएक्शन पॉसिबल है? डज अ रिएक्शन आकर? क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब ये ई नॉट चेक करने हैं। तो एक इक्वेशन तो ये भी हमने लिखी ना, VO2 पॉजिटिव की क्या थी बेटा? कितने, 2 प्रोटॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था, और राइट साइड पे क्या था? नहीं, ये नहीं थी, ये था VO2 और 1 प्लस था, और ये था VO डाई पॉजिटिव प्लस क्या था? प्लस H2O था। इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी थी? +1.00। अब इसमें ये VO2 प्लस आ रहा है, आ रहा है ना?
तो आप देखें कि कितनी इक्वेशन है जिसमें VO2 प्लस आ रहा है, यहां से देखें। दूसरी इक्वेशन भी तो है ना जिसमें VO2 प्लस आ रहा है, ये नीचे वाली। ठीक है, तो ये क्या है, VO3 माइनस VO2 पॉजिटिव, ऊपर वाली भी है, यस। अच्छा बेटा, यहीं पे देख लेते हैं, बजाय इसके कि हम इक्वेशंस लिखें ना, इसको यहीं पे देख लें। रिएक्शन किस किस के इन बिटवीन चेक करना है? एक मिनट बेटा, देखें, VO2 प्लस और Fe3 प्लस का देखना है। VO2 प्लस एंड Fe क्या था, इनका रिएक्शन देखना है बेटा। अब इक्वेशंस देख लें, आपके सामने है, और आयरन की इक्वेशंस मैं लिख देता हूँ। जिन इक्वेशंस में Fe इन्वॉल्व है वो इक्वेशंस मैं लिख देता हूँ, और सोचें थोड़ा। जी, फोर्थ लास्ट इक्वेशन, 1 2 3, हाँ है ना। तो आप डिसाइड करें, देखें, Fe3 प्लस की एक इक्वेशन ये है, इसकी इनॉट है -0.04। दूसरी Fe3 प्लस की इक्वेशन ये है जिसमें Fe3 प्लस इन्वॉल्व है, दैट इज +0.77। आप सोचें बेटा, सोचें। क्वेश्चन ये है कि क्या रिएक्शन पॉसिबल है बिटवीन VO2 प्लस एंड Fe3। VO2 प्लस एंड Fe3 प्लस का रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व है। यानी ये दोनों लेफ्ट पे होनी चाहिए, VO2 प्लस लेफ्ट पे होने चाहिए और Fe3 प्लस होना चाहिए लेफ्ट पे। देखो, ये Fe3 प्लस लेफ्ट में है ना दोनों इक्वेशंस में। तो अगर हम ये वाली इक्वेशन यूज करें Fe3 प्लस वाली, तो हमें इसको फ्लिप नहीं करना चाहिए फिर, क्योंकि तभी Fe3 प्लस लेफ्ट पे होगा। तो इनको फ्लिप ना कर, ये ऊपर वाली की तो ये नॉट कम है। बारी बारी चेक कर लें, VO2 प्लस कहाँ कहाँ है, VO2 प्लस कहाँ कहाँ ये है, और बेटा इस इक्वेशन में भी ये है, और इस इक्वेशन में भी ये है। ठीक है, तो अब देखो, ये और ये तो नहीं चल सकती, दोनों में लेफ्ट साइड पे एक इक्वेशन है, फ्लिप भी तो होना है ना। तो ये वाली इक्वेशन रूल आउट हो गई। डज इट मेक सेंस? आयरन वाली इक्वेशन आप नहीं कर सकते फ्लिप, तो दूसरी इक्वेशन को आपने फ्लिप करना है, इसलिए ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें VO2 प्लस लेफ्ट पे है। ये बात समझ आई क्यों रूल आउट हो गई? VO2 प्लस वाली ने फ्लिप होना, तो ये VO2 प्लस ऑलरेडी लेफ्ट पे है, इसको रूल आउट कर दें। अब अगली दो इक्वेशन देखें, क्या ये फ्लिप हो सकती हैं? क्या ये फ्लिप हो सकती हैं? दोनों की ई नॉट वैल्यूज ग्रेटर नहीं है, ये दोनों की ई नॉट वैल्यूज इन दोनों ई नॉट वैल्यूज से ग्रेटर हैं। तो ग्रेटर जिनकी ई नॉट वैल्यूज होंगी, उनकी इक्वेशन आप फ्लिप कर भी दें तो रिएक्शन फिजिबल नहीं आएगा। इसकी ई नॉट वैल्यू कितनी है, उसको फ्लिप करेंगे तो VO2 प्लस किस तरफ चला जाएगा, और ये नीचे वाले भी फ्लिप ना करें, एक को तो फ्लिप करना है ना। नीचे वाली को जब फ्लिप करोगे ना, तो वो Fe3 प्लस राइट पे चला जाएगा। यू नीड Fe3 प्लस ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जिसको मैंने क्रॉस किया है वो, और ये नीचे वाली मैं लूं, तो ए को तो फ्लिप करना है ना, उसमें रिक्वायर्ड थिंग राइट साइड पे चली जाएगी। गॉट इट? तो बेटा, ये जो दो इक्वेशंस हैं जिसकी ग्रेटर इनॉट है, ये कैन नॉट बी फ्लिप्ड, कैन नॉट बी फ्लिप्ड। तो अगर हम समहाउ इक्वेशन बनाना चाहें, इक्वेशन बन सकती है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या आंसर करेंगे बेटा? डज अ रिएक्शन अकर? नो। अब ये कह रहे हैं इक्वेशन, इक्वेशन अगर हम बना भी दें तो उसकी ई नॉट सेल क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इक्वेशन कैसे बेटा बनाएं?
अगर हमने बस अब जबरदस्ती बनानी है एक, कोई भी आप ले लें, ये दो इक्वेशंस है ना, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लें, उसे फ्लिप कर लें। ठीक है, फ्लिप कर लें बेटा। लेट से मैं ये ऊपर वाली जिसपे मैंने टिक लगाया, ये इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, VO2 प्लस प्लस H2O, एंड इट गोज टू VO2 पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी ई नॉट फिर -1.00 हो जाएगी कि नहीं बेटा? और नीचे आयरन वाली कोई भी ले लें, दो Fe3 की इक्वेशन है, कोई एक ले लें, तो Fe3 प्लस प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe2 प्लस। चूंकि ये अनफ्लिप्ड है तो इसकी ई नॉट सेल एज इट इज रखेंगे। गॉट इट जी। मल्टीपल दिए मुझे, यस। आप जस्ट स्टिक टू योर कॉन्सेप्ट, डोंट बॉदर के आप हमेशा का, जरूर नहीं कि आंसर मार्किंग स्कीम से मैच करें, या इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे बेटा, इक्वेशन बन जाएगी, यू वुड बी एबल टू मेक इक्वेशन। इसका ई नॉट सेल क्या आएगा? -0.23। चूंकि ई नॉट सेल नेगेटिव है, तो इसलिए व्हाट वी वुड से, रिएक्शन नॉट फिजिबल।